त्रिकोणमिति सीरीज में हम पिछले क्लास में 8.1 एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके देखेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री के लिए हम निकालते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो पहले 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज का लेंगे, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक क्या करेगा, ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और 90, 60, 150 टोटल कितना होता है 180 ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, ये हो जाएगा 30। तो हमें बस इस ट्रायंगल में देखना है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में इसको हम बेस ले लेते हैं बी सी को। 60 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए आधार या बेस बी सी, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, परपेंडिकुलर बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा लंब, और समकोण की सामने की भुजा कर्ण, हाइपोटेनियस ए सी कर्ण। तो चलिए 60 डिग्री के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण पी बटे एच। पी की वैल्यू हमारी ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं हम 2-2 यूनिट की ले लेते हैं। ठीक है, तो और ये लंब समद्विभाजक है तो इसका हो जाएगा 1 यूनिट। और इसमें अगर लंब निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3। आधार बी सी 2 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और कर्ण ए सी हमारा है 2 यूनिट, तो √3/2। दूसरा कॉस 60 डिग्री, बी अपॉन एच आधार बटा कर्ण, आधार बी सी और कर्ण ए सी, तो कितना हो जाएगा, ये बी सी हमारा 1 है और ये कर्ण 2। तीसरा tan 60 डिग्री, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा √3 और बी सी 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे √3। अब नेक्स्ट कॉसेक, पहले हम tan के बाद कॉट ले लेते हैं ना, कॉट 60 डिग्री, इसको अपोजिट कर देंगे बी अपॉन पी, बी सी अपॉन ए बी, कितना हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ए सी अपॉन बी सी 2/1, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक 60 डिग्री, कितना हो जाएगा एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी 2/√3। चलिए अब 30 डिग्री के कोण के लिए निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें 30 डिग्री ऊपर की ओर है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर और 1 यूनिट। बेस इसके लिए 30 डिग्री के लिए हो जाएगा ए बी, और इसको निकाल रखें √3, और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो चलिए निकालते हैं साइन 30 डिग्री का मान P अपॉन एच। तो P की वैल्यू 1 और h हमारा हो जाएगा 2 cos 30 के बेस √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और इसके लिए कर्ण 2 tan 30 P अपॉन B, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस √3, cot 30 B अपॉन P, तो उल्टा हो जाएगा √3, sec 30 h अपॉन बी, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो h अपॉन बी 2/√3।
लास्ट कॉसेक 30 साइन का अपोजिट h अपॉन p, तो हो जाएगा ये 2। ठीक, हम जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसमें दोनों एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो अगर इसमें हम दोनों साइड को 1 लेते हैं, 1 1 मीन्स पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 लेते हैं, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट 2। बेस कितना है 1, p है 1, तो निकालिए साइन 45। इसमें दोनों ही न्यून कोण के लिए क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो साइन क्या होता है p अपॉन h, तो p 1 अपॉन h रूट 2, ये वैल्यू रूट 2। कॉस 45 b अपॉन h 1 अपॉन रूट 2, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। साइन कॉस के बाद tan 45 p अपॉन b, तो दोनों की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 सेक 45 डिग्री, कॉस का अपोजिट h अपॉन b कितना हो जाएगा रूट 2, लास्ट कॉस सेक 45 डिग्री, साइन का अपोजिट h अपॉन p वैल्यू रूट 2, बच कौन सा गया कॉट 45 डिग्री। ये क्या होता है tan का अपोजिट, तो b अपॉन p, ये की वैल्यू 1। तो 0 डिग्री कब बनेगा जब जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाए, तब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी वैल्यू लेकर के इसको डिक्रीजिंग में दिखा दिए। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये कब बेस के ऊपर लाई कर जाएगा तब जा कर के 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये तो इस लाइन पे लाई कर जाएगा, तो इसलिए इसको 0 मान लेते हैं। और बेस तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो 1, और हाइपोटेनियस तो यही हो जाएगा, ये जो 1 है यही बेस के ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर 0, बेस 1 और हाइपोटेनियस 1, मतलब लंब इसका 0 रहेगा, आधार 1 और कर्ण 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर इसका 0 और कर्ण क्या हो जाएगा 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0, और कॉस 0 b अपॉन h, तो b हमारा 1 और 1, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 1, tan 0 तो क्या हो जाएगा tan 0 p अपॉन b, p कितना है 0 और नीचे 1, तो tan 0 0, cot 0 उसका अपोजिट क्या हो जाएगा b अपॉन p 1 अपॉन 0। जब भी नीचे अपॉन में 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनाइट होती है। ठीक है, याद रखना है जब भी डिनोमिनेटर में या हर में 0 आए तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है ना, इसकी कोई बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसकी कोई भाषा ही नहीं है, इसको इन्फिनाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक 0 किसका अपोजिट है कॉस का अपोजिट h अपॉन b 1 अपॉन 1 1, लास्ट कॉसेक 0 साइन का अपोजिट h अपॉन p कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0। अब यहाँ भी 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड है ना, अपरिभाषित। तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, कॉट 0 अनंत, सेक 0 1, कॉसेक 0 अनंत। इसको एकदम से जुबान पे रटा होना चाहिए, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, कॉट 0 अनंत, सेक 0 1, कॉसेक 0 अनंत। ठीक है, अब इसी प्रकार हम थीटा की वैल्यू अगर 90 रख करके देखते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब ये इसका जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल ही इस कंडीशन में आ जाए। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस पूरा का पूरा इसके ऊपर लाई करेगा, तो बेस 0 हो गया, और हाइपोटेनियस 1, ये जो हाइपोटेनियस इसके ऊपर आ जाएगा तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 1, h कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर ये पूरा इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और इसके अंदर बेस कुछ रहेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा उठ के इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेस 0 हो जाएगा। तो निकालिए साइन 90 का वैल्यू p अपॉन h, p की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, तो साइन 90 1, कॉस 90 b अपॉन h, तो b की वैल्यू 0 अपॉन h की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 0, साइन 90 1, कॉस 90 0,
1090 P अपॉन B, तो P कितना है 1 और B 0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉट 90 इसका अपोजिट B अपॉन P 0 अपॉन 1 तो हो जाएगा 0। सेक 90 कॉस का अपोजिट H अपॉन B क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉसेक 90 साइन का अपोजिट H अपॉन P 1 अपॉन 1 वैल्यू 1, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। साइन